जोमेटो से आया न्यू कस्टमर का ऑर्डर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था 8 रोटी और 1 प्लेट वाइट राइस का। तो राइस मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, छोटे वाले बर्तन में बनाती हूँ। जैसे छोटी वाली गंजी मैंने ली है और पहले मैं पानी बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद में चावल को धो के डाल देती हूँ और साथ में नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। तो इस तरीके से चावल अगर हम बनाते हैं तो चावल जो है वो काफी टेस्टी बनता है और बिखरे बिखरे चावल बनते हैं। जब तक चावल बॉईल हो रहे हैं तब तक फिर मैं आटा भी लगा लूंगी, क्योंकि थोड़ा सा आटा रखा हुआ है बट उससे काम नहीं होगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ेगा। तो जल्दी से मैंने आटा निकाल लिया है और आटा लगाने के लिए ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है। आटे को रेस्ट पे रखना जरूरी होता है, क्योंकि मैं चक्की वाला आटा यूज करती हूँ। तो चक्की पे क्या होता है, कभी कभार आटा मोटा पीस देते हैं और कभी कभार बहुत ही बारीक हो जाता है। तो अगर मोटा रहता है तो रेस्ट पे रखना जरूरी होता है, तभी उसकी रोटी अच्छी बनती है। अगर आपको क्लाउड किचन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अभी मुझे 1-2 कमेंट भी रिसीव हुए हैं कि क्लाउड किचन जब स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से वर्क करना होता है, साथ में ऑर्डर्स कैसे आते हैं और स्टार्टअप कैसे करना होता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में हालांकि प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑर्डर्स नहीं आते हैं, क्योंकि आपका जो रेस्टोरेंट होता है वो न्यू होता है, कोई भी रेटिंग नहीं होती है। और जब ये जोमेटो या स्विगी पे शो करता है तो न्यू करके ही शो करता है। तो बहुत ही कम जो कस्टमर होते हैं वो न्यू रेस्टोरेंट को देखते हैं कि हाँ यहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं। अदरवाइज वो जो जहाँ से वो ऑर्डर करते हैं या फिर जो पुराना रेस्टोरेंट होता है जिनकी रेटिंग और रिव्यू अच्छे होते हैं, वहाँ से वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। या फिर कभी उन्होंने कुछ ऑर्डर किया हो तो उनको टेस्ट अच्छा लगा हो तो वहाँ से वो ऑर्डर करते हैं। तो इसीलिए टाइम लगता है नए कस्टमर आने के लिए और रेप्यूटेड कस्टमर बनने के लिए भी। और हालांकि मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि मेरा जो फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस है वो कैसा था और मुझे कितने क्या ऑर्डर रिसीव हुए थे, मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की है। बट क्या होता है कि सबका जो प्रॉब्लम होता है वो अलग अलग होता है। मतलब किसी को ऑर्डर रिसीव होते हैं, किसी को नहीं होते हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये दिक्कत आती है। बाकी अगर मैं ऑर्डर्स की बात करूं या स्टार्टअप की बात करूं तो आपको बस फजाई लाइसेंस बनवाना पड़ता है। फजाई लाइसेंस कहाँ से बनेगा? सिंपली आप फजाई लाइसेंस की गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके 100 रुपीज का चार्ज पे कर सकते हैं। प्रोसेस आप वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं और लाइसेंस आपका 1 दिन में भी बन के आ सकता है या फिर 15 दिन में भी बन के आ सकता है। लाइसेंस बनवाने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है कि जोमेटो रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप और स्विगी पार्टनर ऐप में या फिर और भी ऐप है जहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड करा सकते हैं, वहां से ऑर्डर ले सकते हैं। जहाँ पे भी सुटेबल लगता है उस प्लेटफॉर्म पे आप ऐड हो सकते हैं। ऐड होने के बाद में वहाँ की जो बेसिक फॉर्मेलिटीज है वो आपको पूरी करनी होगी। मेन्यू वगैरह आपको पहले से सेट करना होगा, प्राइस आपको देखना होगा, आपको आइटम क्या क्या रखना है वो पहले से आपको डिसाइड करने होंगे। फोटो, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी होगी। और ये सारी चीजें होने के बाद में आपको टाइम भी सेट करना होगा कि कब आप ऑनलाइन रख रहे हो रेस्टोरेंट को और कब आपको ऑफ करना है। तो ये आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। मतलब 2-4 सेटिंग होती है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना पड़ता है। बस आपको मेनली फजाई लाइसेंस आप बनवाओ। जीएसटी नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बीच में काफी सारे कमेंट मुझे रिसीव हुए थे कि मेरे पास जीएसटी नहीं है और लाइसेंस मैंने बनवा लिया है। तो सिर्फ लाइसेंस से भी काम हो जाएगा। जीएसटी उनको लगता है जिनका टर्नओवर काफी ज्यादा होता है बिजनेस का, और अभी हम न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं तो इसलिए हमें सिर्फ लाइसेंस की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर लाइसेंस बनवा लिया है तो वेट ना करते हुए आप अपने काम को स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस को लेकर भी मेरे पास कुछ कमेंट रिसीव हुए थे। तो देखिए, आप जिस एड्रेस पे भी रहते हैं, चाहे वो रेंटेड हो या आपका खुद का घर हो, तो आप वहां पे भी क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। बट एड्रेस आपको वहीं का मेंशन करना होगा और बस आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है। तो जहाँ पे आप रहते हैं वहां से आप स्टार्टअप भी कर सकते हैं, चाहे वो आपका घर ना भी हो। तो छोटे से किचन से बिल्कुल आप स्टार्टअप कर सकते हैं अपना एक नया बिजनेस। और अगर आपको लाइसेंस में कोई भी जैसे नंबर मॉडिफाई करना हो या फिर रेस्टोरेंट का नेम, एड्रेस या कुछ भी आपको उसमें चेंज करना हो तो फिर आपको नया लाइसेंस ही बनवाना पड़ता है। तो उसके लिए फिर से वापस से वही चार्ज आपको लगेगा और उसी में सारी चीजें मॉडिफाई होके आपका नया बन जाएगा।
तो इस तरीके से प्रोसेस करनी होगी, बीच में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो सोच समझ के ही आपको सारी चीजें करनी होगी। और लाइसेंस में कभी भी आपको अपना नाम नहीं डालना है, आपको रेस्टोरेंट का नाम ही डालना है, अदरवाइज बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि लाइसेंस आपके नाम से नहीं बनता है और बिजनेस के नाम से बनता है, तो जो भी आपका रेस्टोरेंट का नाम होगा उसके लिए अप्रूवल मिलता है, ना कि किसी पर्सन के नेम पर। तो इसीलिए आप जो भी कैफे का नाम रखते हो, रेस्टोरेंट का नाम रखते हो, बस उस नाम से आपको करना है। क्योंकि लाइसेंस एक्सपायर भी होता है, मतलब इसमें टाइमिंग होता है। जैसे 1 साल के लिए आप बनवाना चाह रहे हो, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी टाइम के लिए आपको बनवाना हो वो टाइम पीरियड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही आपको चार्जेस भी पे करने होंगे। ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए आप बना रहे हो या 3 साल के लिए बना रहे हो तो भी 100 रुपीज का ही चार्ज लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जैसा भी आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। और कभी कभार जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे जोमेटो, स्विगी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे एड्रेस को। तो इसीलिए आपको फिर दूसरी लोकेशन में स्टार्टअप करना होगा, वहाँ पे वो नहीं आएंगे, राइडर नहीं आएंगे और साथ में ऑर्डर एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और ना ही ऑर्डर जाएगा, लाइसेंस ही अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक कमेंट भी रिसीव हुआ था कि उनका जो एड्रेस है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, तो रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पे सुविधा ही उपलब्ध ना हो। तो आप एड्रेस को चेंज कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी होती है। तो नहीं होती है तो फिर आप अपने रेस्टोरेंट को सिर्फ ऑफलाइन ही चला सकते हैं। ऑफलाइन से भी आप अच्छा खासा बिजनेस अपना कर सकते हैं। और अगर आपको ऐप में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे जोमेटो ऐप में कोई प्रॉब्लम आती है या स्विगी में आती है, तो जितना मैंने देखा है कि स्विगी में तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है। जो कस्टमर केयर वाले हैं उनसे कांटेक्ट नहीं बन पाता है, बट जोमेटो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जोमेटो में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप हेल्प सेंटर में जाके वहां पे टिकट रेज कर सकते हैं, आपके पास सामने से ही कॉल आएगा और आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। होप आपको जो जानकारी मैंने आज दी है वो आपके किसी काम में आए और आपका काम आसान हो जाए। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जिनको भी जरूरत हो उन तक वीडियो पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।